इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप और हम सब जानता है कि कैसे आज के इस दौर में, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर टूल है जो झूठ को बेनकाब कर देता है, जो झूठी पोल जो है वो खोल के रख देता है और फर्जी बातों के ऊपर बनाई गई इमेज या छवि जनता के सामने ला के रख देता है। गोदी मीडिया लाख रात दिन मोदी 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 करता रहता है और जो नाकामियां है मोदी सरकार की वो छुपाता भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया एक झटके में पोल खोल देता है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से वो पोल खुली है और जो गुब्बारा बनाया है गोदी मीडिया ने बीजेपी का भर भर के, और मोदी मैजिक जो सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर कहा जाता बताया जाता है, उसकी कैसे एक पोल ने पूरी पोल खोल के दी है जो सोशल मीडिया पर चुनाव कराया, मतदान कराया, कह लीजिए मतदान कराया न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश ने, जिसके अच्छे खासे यूजर्स हैं। उसमें राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से पीछे पछाड़ के रख दिया नरेंद्र मोदी जी को। और सवाल ये था कि जो 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उसमें ऑप्शंस थे, नरेंद्र मोदी जी का नाम था, राहुल गांधी जी का था, ममता बनर्जी का था और अन्य था। ममता बनर्जी को 2% वोट मिले, अन्य को 10% मिले, नरेंद्र मोदी जी को 21% ही वोट मिले। वैसे भी 31% 34% में वो प्रधानमंत्री बने थे। और राहुल गांधी जी को 67% देश की जनता ने, जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया, वोट दिया और ये कहा कि वो 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब ऐसा पोल कराने का शायद मकसद होगा कि नरेंद्र मोदी जी खुश होंगे या जो कुछ भी होगा। क्या परेशानी बनी, क्या सेंसरशिप है, कि क्या किस तरह का प्रेशर आया, दबाव बना कि चैनल को ये पोल डिलीट करना पड़ा। जिस पोल में राहुल गांधी जी ने बहुत पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता में, उस पोल को, चैनल को डिलीट करना पड़ा और कैसा दबाव बनाया गया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये आपके सामने है। ऐसे ही कई सारे पोल्स हैं। देखिए, दिस पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड। अब इस पोल के ऊपर किसी ने रिट्वीट किया था या कोट किया था या रिप्लाई किया था तो वहाँ लिखा आ रहा है दिस पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड। ये पोस्ट डिलीट कर दी गई है। सबसे पहले तो ये सोचा कि बीजेपी की छवि बन जाएगी जिसने भी ये राय दी होगी और चैनल के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके उनको पोल कराने के लिए कहा गया होगा 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। भाजपा के अनभक्तों ने जम के वोटिंग करी। उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी का नाम सबसे ऊपर होगा, लेकिन उम्मीद तो छोड़िए, जमानत जब्त कराने वाले हालात जैसे होते हैं। मोदी जी को 21% वोट मिलता है और 67% वोट जो है दुगने के भी दुगने, 3 गुना से भी ज़्यादा राहुल गांधी जी को मिलते हैं। और लोगों की पसंद साफ सामने आती है कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। इसके नीचे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि डिलीट मत करना। देखिए, ये एक INC जोहेब करके हैं, उन्होंने अपनी टाइमलाइन पे शेयर भी किया था और ये भी लिखा था कि डिलीट कर भाग मत जाना, और वही हुआ कि वो डिलीट हो गया। न्यूज़ 24 ने भी एक ऐसा पोल किया, जहाँ तक मेरी जानकारी उन्होंने डिलीट नहीं किया है अभी तक। उन्होंने पोल कराया था, एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगा। एनडीए जो मोदी सरकार का गठबंधन है, जो बीजेपी और बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो सत्ता में है देश की, एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगा। पहला ऑप्शन था 400 प्लस पक्का है, दूसरा ऑप्शन था 200 भी नहीं आएंगी, तीसरा ऑप्शन था 350 के आसपास रहेगा। एक भाजपा का अनभक्त भी 350 तो मान के चलता है, लेकिन 400 पक्का प्लस पक्का है के लिए सिर्फ 12% वोटर्स थे। 200 भी नहीं आएंगी, सबसे ज़्यादा 76% लोगों ने कहा 200 भी नहीं आएंगी। आप सोचिए, ये जनता का मन, जनता का मूड, वो ट्विटर, वो सोशल मीडिया जहां सबसे ज़्यादा मोदी समर्थक और भाजपा के समर्थक होते हैं, ये कहा जाता है। सोशल मीडिया रात दिन पोल खोल के रख रहा है उस पूरी बीजेपी की झूठी छवि की और झूठी 56 इंच की छाती की, कि क्या असलियत है, जनता के मन में क्या है। और ये ईवीएम के घोटालों को, ईवीएम की गड़बड़ को, ईवीएम की छेड़छाड़ को प्रमाणित कर देता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रमाणित कर देता है, क्योंकि अगर ईवीएम में ऐसे वोट मिलते हैं तो वो सोशल मीडिया पे भी नहीं मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जनता नकार रही है। वो सोशल मीडिया जहां पर इस देश का सर्वाधिक युवा है, वहां राहुल गांधी जी को सर्वाधिक वोट मिल रहे हैं और मोदी जी को बहुत कम वोट मिलते हैं। और ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने एनडीए अलायंस की जम के फजीयत हो रही है। पर ईवीएम है तो सब कुछ है। सोशल मीडिया की एक और चीज़ देखिए आप, एल्गोरिथम्स।
एक ही जगह की चर्चा के कुछ शॉर्ट्स हैं। यूट्यूब के ऊपर राहुल गांधी जी का वीडियो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जब लगाया गया, ये सब नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान के वीडियोस हैं, जो स्पीचेस हैं। राहुल गांधी जी की स्पीच को व्यूज़ मिले हैं 1.7 मिलियन व्यूज़, 17 लाख व्यूज़। वहीं पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो अमित शाह जी का वीडियो है, बीजेपी ने डाला है, उसको मिले हैं 95,000 वोट्स, 1 लाख भी व्यूज़ नहीं हुए पूरे। स्मृति ईरानी जी के वीडियो को तो 8,000 ही व्यूज़ मिले। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस सब के सामने अमित शाह जी के स्पीच को लोग सुनने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 95,000, 95,000, 1 लाख में ही 5,000 कम। स्मृति ईरानी जी को सुनने वाले हैं 8,000 मात्र। राहुल गांधी जी को सुना है 17 लाख लोगों ने। ये सब 10 घंटे के अंदर अंदर के व्यूज़ हैं। तो आप सोच सकते हैं, बहुत से लोग कहेंगे अमित शाह जी के साथ 5-6 घंटे के थे, और बढ़ा लो भैया, दुगने कर लो, 2 लाख हो जाएंगे, इससे आगे तो नहीं हो पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया की लोकप्रियता आप देखिए, जो जनता के सामने बार बार आती है, पर फिर भी ईवीएम में कुछ और क्यों होता है, ये बड़ा सवाल इन तमाम पोल्स के उठना शुरू हो जाता है। कुछ महीने पहले न्यूज़ 24 ने पोल कराया था, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। पहला था सही फैसला है, दूसरा था गलत फैसला है, तीसरा था कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 78%, 80% में 2% कम, 78% लोगों ने कहा था गलत फैसला है। तो आप खुद सोचिए कि असली जनमानस क्या है, जनता के मन में असलियत क्या है। उसके बावजूद भी भाजपा 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 करने से पीछे हटती नहीं है एक मीडिया का वर्ग, और उसके बनाई जाती है इमेज, परसेप्शन, और ईवीएम के अंदर क्या होता है वो आप सब जानते हैं। न्यूज़ तक ने एक पोल कराया था कुछ महीने पहले, उसमें भी हज़ारों लोगों ने वोट दिया था कि मोदी राहुल में पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे। पहला ऑप्शन था नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन थे राहुल गांधी। कुल 23% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी, और 77%, मतलब लगभग 80% लोगों ने कहा राहुल गांधी। तो आप खुद सोचिए कि ये सब कुछ जनता के सामने हो रहा है। एबीपी न्यूज़ ने एक पोल कराया था जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे कि जनता का पोल, क्या सचमुच राहुल गांधी 2024 में मोदी को हरा देंगे। और हाँ के ऑप्शन को मिले थे 75% और नहीं के ऑप्शन को मिले थे कुल 25% वोट, कि हाँ राहुल गांधी, 75% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी मोदी जी को हरा देंगे। तो आप सोचिए कि जनमानस क्या है और भारत की जनता के मन में क्या है। उसके बावजूद भी परसेप्शन कुछ और बनाया जाता है, जनता का परसेप्शन कुछ और होता है, और वोट जब खुलते हैं ईवीएम की मशीन्स में तो कुछ और निकलता है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो ईवीएम के लिए अड़ी रहती है कि नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। एक बार करा के देख लीजिए, ईवीएम के बिना समझ में आ जाएगा। चंडीगढ़ के महापौर का जो मामला हुआ था, साफ ये चेतावनी स्वीकार करने का दम भी नहीं है भाजपा में। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।